मसीह में प्रिय माता पिता एवं भाई बहनें, आप सबों को महुलपाली युवा संघ की ओर से प्यार भरा यीशु सहाय जय यीशु जय मसीह की आप सबों का इस संध्या के समय में स्वागत है। हमारे नए कार्यक्रम आवाज में परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आज हम सब ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने पाते हैं, जिससे कि हम प्रभु के और करीब आ सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। प्रेमी दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता दिए है। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हमें अंदर से बाहर तक शुद्ध किए हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता, आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन से सीखने पाए, अमल करने पाए और उसके अनुसार हम चलने पाए। पिता, आप हमें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम आज के विषय की ओर बढ़े, जो है लॉकडाउन विद जीसस। लॉकडाउन में यीशु मसीह के साथ समय बिताना। मसीह में प्रियो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना महामारी पूरी विश्व में फैल चुकी है। इसके द्वारा कई जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं और जो इस विपत्ति से बचे हुए हैं वो अभी लॉकडाउन में अपना जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि आप दुखी हो या आपने एक करीबी सदस्य को खोया है, या आपके मन में बहुत सारी चिंताएं और सवाल हो कि कैसे मैं अपने परिवार को संभाल सकता हूं या सकती हूं। क्या कभी ये विपत्ति खत्म होंगी? मसीह में प्रियो, पर आप शायद विश्वास ना करें, पर इस पूरे लॉकडाउन में भी बहुत से लोग खुशमय जीवन जी रहे हैं। यहाँ तक कि मैं भी घर पर रहकर बहुत खुश हूँ। आज मैं वही खुशी जो मुझे मिली है आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आइए हम इस वचन को देखें जो हमें मिलता है रोमी की किताब 12 अध्याय के 12 पद में। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आइए इस वचन के द्वारा हम 3 गुण बातों को सीखेंगे जो हमें बतलाता है कि हम कैसे उनमें बने रहें और उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, अर्थात यीशु संचालित जीवन। पहला जो हम देखेंगे, आशा में आनंदित। मसीह में प्रियो, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उसमें आनंदित रहें, हर एक परिस्थिति में, जीवन के हर एक परिस्थिति में और इस महामारी में भी। हमें घबराना नहीं है, परंतु अपनी आंखों को स्वर्गीय पिता की ओर लगाना है। परमेश्वर जो हमारा आशा है और जो आशा के दाता हैं, उन्होंने हमें अपने सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण किया है, ताकि प्रभु में जो हमारी आशा है आज हम उनमें बने रहें और उनमें आनंदित रहें। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम खुद से परमेश्वर पिता के उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाते, परंतु पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है हमें स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु में आनंदित रहने के लिए सहायता करता है। जैसे कि हम वचनों में पाते हैं, फिलिप्पी 4 उसके 4 पद में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। दूसरा, क्लेश में धैर्य। मसीह में प्रियो,
परमेश्वर पिता हमारा चट्टान है, वो हमारा गढ़ है और हम उनमें शरण पाते हैं। आज हमें पिता के सामने चुपचाप रहकर उनके सामने आना है और उनसे सुनना है। परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हम दुनिया के नक्शे कदम पर चले। पिता नहीं चाहते कि हम व्यर्थ चिंता करें या किसी बात के लिए तनाव में रहें। आज परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम आत्मा का फल जो धैर्य या धीरज है उनमें विकास और उन्नति करें। जैसे कि वचनों में पाते हैं, भजन संहिता 37 के 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसका आसरा रखो। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़, जिसके काम सुफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। तीसरा, प्रार्थना में बने रहना। मसीह में प्रियो, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम सब दीन होकर प्रार्थना करें और उनकी खोजी होकर अपने अपने बुरी चाल से फिरें। हर एक विश्वासी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हर एक बातों का उत्तर देते हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उनके और करीब आएं, उनको हम निजी जीवन में जान पाएं, और यह तभी हो सकता है जब आपका निजी रिश्ता प्रभु के साथ हो। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम सब एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करें, उनमें बने रहें। वह चाहते हैं कि आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और सदैव प्रार्थना में बने रहें। केवल इस महामारी के समय में ही नहीं, पर सारी परिस्थितियों में भी हमारे स्वर्गीय पिता चाहते हैं कि हम एक संग होकर, एक मन होकर, एक आत्मा होकर उनमें और उनके वचनों में बढ़ें और परमेश्वर का प्रेम को दूसरों के साथ बांटें उनके वचनों के द्वारा। जैसे कि हम वचन में पाते हैं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 पद में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आज हमें भी उसकी तरह प्रार्थना में लौलीन रहना है। प्रभु ने ना कभी हमें छोड़ा और ना कभी त्यागा। वो हमेशा हमारे संग रहे और हमें सहायता करते हैं कि हम मसीह जीवन अच्छे से जी पाए। तो जैसे हमने सीखा कि हम सबों को, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, हम सबों को धैर्य रखने की आवश्यकता है और संपूर्ण मन से प्रार्थना करने की आवश्यकता है और निजी बाइबल अध्ययन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकता है। संपूर्ण रूप से अपने मन और हृदय प्रभु की ओर लगाने की आवश्यकता है। आज हमें अंधकार से निकलकर परमेश्वर की ज्योति बनना है। जैसे कि हम वचनों में पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने आज हमें पूरे जगत के लिए ज्योति ठहराया है, और आज हम सभी मसीह भाई अथवा बहन का यह बुलाहट है कि आज हमें परमेश्वर का ज्योति जो हम में है उसे सिर्फ हम लोगों तक सीमित नहीं रखना है, परंतु संसार में कई ऐसे लोग हैं जो अब भी अंधकार में हैं। आज हमें उनके लिए प्रार्थना करना है और
वचन जो ज्योति है उसे बताना है। जैसा कि हम सब बाइबल की कई कहानियों को जानते हैं, आज मैं उनमें से एक कहानी को बतलाकर आज के बाइबल अध्ययन को समाप्त करूंगी। हम सभी लोगों ने संडे स्कूल के दौरान या संडे स्कूल में नूह के बारे सुना होगा। आज हम नूह के विषय में जानेंगे। नूह एक आज्ञाकारी मनुष्य था। वह परमेश्वर को प्रेम करता था। वह पिता की किसी भी आज्ञा को नहीं टालता था। वह एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर पिता की आज्ञा से उसने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया। पिता ने नूह को यह आज्ञा दी कि हर एक जाति के दो अर्थात एक नर और मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वैसा ही किया। परमेश्वर ने नूह को अगुवाई दी कि वह अपने पूरे परिवार जो 8 सदस्यों का था जहाज में प्रवेश करे। धरती में पाप के बढ़ जाने पर परमेश्वर पिता ने वर्षा के द्वारा जल प्रलय लाकर दुनिया को अंत किया। यह वर्षा जो जल प्रलय बन गया था पूरे धरती में 1 साल तक था और नूह और उसका पूरा परिवार 1 साल के लिए अपने जहाज में लॉकडाउन हो गए थे। उन्होंने उस समय में परमेश्वर पिता की ओर अपने मन और हृदय को लगाए रखा और धैर्य पूर्वक परमेश्वर पिता में बने रहे और पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बने रहे। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और आज्ञाकारी होकर पिता से और भी प्रेम किया। आज हमें भी नूह की तरह बनना है। हमें भी अपने रचयिता से प्रेम करना है, वचनों पर चलना है और संपूर्ण रूप से, चाहे वो बात हो, बोली हो, वचन हो या कर्म हो, हमें प्रभु के नाम को और ऊंचा उठाना है और उनकी महिमा करना है। उनके दृष्टि में जो ग्रहण योग्य हो उनके कामों को हम करें। साथ में ही आज सरकार जो भी नियम बनाती है इस महामारी के समय में हमें उसका पालन करना है। प्रभु आप सबों को इस सुंदर वचन से आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता, तेरे अनोखा प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें सभी भाई बहनों को इस महामारी से बचाया रखा। पिता, हर एक समय में आप अपने आत्मा से हमें परिपूर्ण कीजिए। पिता, हमें हर एक परिस्थिति में धैर्य और आप में आनंदित होना सिखाइए और सहायता करिए कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। पिता, सहायता कीजिए कि हम आपको और भी जानने पाए और प्रेम करने पाए और आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए। हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। इस छोटी से विनती को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आप सभी कोई आशीष को ग्रहण किए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी समय शनिवार शाम 6 बजे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं। धन्यवाद।